पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इन दोनों ही तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर उस शख्स की है जिसे अमेरिका ने आतंकी घोषित कर इस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है, और दूसरी तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी शख्स के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब ये हुआ कैसे और क्यों, ये जल्दी से जान लेते हैं। दरअसल ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। ट्रंप की ये तस्वीर जब से सामने आई है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके सामने आने के बाद माना यह जा रहा है कि वेस्ट एशिया की तस्वीर बदल सकती है। इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान नजर आ रहे हैं, और साथ में खड़ा हुआ ये वही शख्स है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। ये कोई और नहीं, ये सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा है। हैरानी की बात यह थी कि ये अहमद अल शारा, जिसे अबू मोहम्मद अल गुलानी के नाम से भी जाना जाता था, जिसने कुछ समय पहले ही सीरिया में बंदूक के दम पर सालों से चली आ रही बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया, असद को देश छोड़ने पर मजबूर किया, उससे भी बढ़कर यह बात कि ये ट्रंप के साथ खड़ा हुआ नजर आया। सिर्फ ये मुलाकात ही नहीं, ट्रंप ने 360 डिग्री यूटर्न लेते हुए सीरिया से प्रतिबंध हटाने की घोषणा भी कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा, सीरिया पर लंबे समय से लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहे हैं। ये प्रतिबंध 1979 से लागू हैं, क्योंकि सीरिया को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया गया है। इन प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। सीरिया को अल शारा के तहत अशांति का मौका मिलना चाहिए। अमेरिका केवल और केवल ये पूरा जो एशिया, वेस्ट एशिया है, यहां पर अपने हितों को साधने के लिए एशिया का चैंपियन बनने दिखाने का प्रयास कर रहा है, और सऊदी और टर्की बैक से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान सीधा ये कह देता कि भारत को मैंने डीजीएमओ को कॉल किया, भारत से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने सरेंडर किया, तो कहीं ना कहीं टर्की की पॉलिटिक्स, जो टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और जो सऊदी आपका बैकडोर से, फ्रंट से तो आज भारत के साथ भी अच्छे संबंध है, लेकिन चाहे सऊदी और चाहे टर्की हो, क्योंकि टर्की को लगता है कि मैं पाकिस्तान को साथ में लेकर सऊदी को मुकाबला दूंगा, और जो न्यूक्लियर वेपन है मैं उसको लूंगा, और साथ में अपने वेपन सप्लाई पाकिस्तान करता रहूंगा। सऊदी को लगता है कि अगर एक इस्लामिक वर्ल्ड का एटॉमिक पावर वाला कंट्री अगर टर्की खेमे चला जाएगा तो ये सऊदी की दिक्कत हो जाएगी, और सऊदी समय समय पर पाकिस्तान की फोर्सेस को अपने आप पर भुलाता भी है। रैंकेड फोर्सेस है पाकिस्तान की, और अमेरिका की चेक एंड मैट की पॉलिसी, यानी कि सारे इक्वेशन आपके सेट आपको दिखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को से रखना चाहता है ताकि भारत को हम समय समय पर बैलेंस करते रहे वाया पाकिस्तान। तो देखिए, समझने की बात है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जियोपॉलिटिक्स के गेम होते हैं, और आतंकवादी अपने अनुसार तय होते हैं। कल तक जो आतंकी थे आज वो हमारे मित्र बन जाते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक घिनौना चेहरा। जबकि भारत हमेशा बोलता है कि जो आतंकी है वो आतंकी है, ये गुड और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। लेकिन अमेरिका यही तालिबान को बोलता था गुड तालिबान, बैड तालिबान। 2009 में पॉलिसी लेकर आया था। अब अगर अल शारा के बारे में जाने तो ये 1982 में दमिश्क के माजे जिले में जन्मा और इराक में अलकायदा से जुड़ा रहा। 2003 में अलकायदा के साथ काम शुरू किया और सीरिया में विद्रोह का नेतृत्व किया। पहले अल नुसरा फ्रंट के ये नेता थे, जो बाद में HTS बना। 2017 में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी मानते हुए इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। 2024 में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद सीरिया के प्रभावशाली नेता ये बने। इन सब के अलावा पिछले 2 दशकों में अल जुलानी अलकायदा और ISIS जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों में प्रमुख पदों पर रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की ISIS और अलकायदा प्रतिबंध समिति के अनुसार जुलाई 2013 में अबू मोहम्मद अल जुलानी को आतंकवादी कामों के वित्त पोषण, योजना बनाने, सुविधा प्रदान करने और तैयारी करने या अंजाम देने में हिस्सा लेने के लिए वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। अब ट्रंप तो सीरिया में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, इससे साफ होता है। लेकिन इजराइल अमेरिका के अहमद अल शारा को सीरियाई राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने से खुश नहीं है। वहीं प्रतिबंध हटने और इस ऐतिहासिक बैठक के साथ मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में एक नई युग की शुरुआत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये कदम मिडिल ईस्ट को शांति की ओर ले जाएगा या फिर पुराने जख्म दोबारा हरे होंगे।